28 दिसंबर 2025 की दोपहर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जब दिग्विजय सिंह पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर खड़े हुए थे। केसी वेणुगोपाल थे, जयराम रमेश थे, अशोक गहलोत थे, राहुल गांधी भी थे, सोनिया और प्रियंका भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने इशारा करके दिग्विजय सिंह को अपने पास बुलाया और जब दिग्विजय सिंह पहुंचे तो राहुल गांधी ने सबके सामने दिग्विजय सिंह से कहा कि आपने बदतमीजी कर दी। दिग्विजय ये बात समझ गए कि राहुल किस विषय में बोल रहे हैं। दिग्विजय ने सर झुकाया और उन्होंने वहां पर सिर्फ सॉरी कहा। ठीक इसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1996 की तब की तस्वीर शेयर की थी जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र कार्यकर्ता हुआ करते थे और दरी में जमीन में बैठकर वो भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करते थे। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति को समझनी चाहिए और इसी तरह की शक्ति का कांग्रेस पार्टी में भी निर्माण करना चाहिए, जहां एक कार्यकर्ता पहले मुख्यमंत्री और फिर संगठन की ताकत की बदौलत प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है, दिग्विजय का ये जो निशाना था उस तस्वीर के जरिए वो सीधे राहुल गांधी पर था कि राहुल गांधी के होते हुए यहां पर कांग्रेस में तो किसी कार्यकर्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सोच भी सके। लेकिन दिग्विजय ने अब कह दिया। उस दिन कांग्रेस मुख्यालय में सबने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी ने उन दिग्विजय सिंह की इस कदर, मैं कहूंगा, बेइज्जती की, जो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मतलब सांसद बनने से पहले अपने 10 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। वो दिग्विजय सिंह जिन्हें राहुल गांधी का कभी गुरु माना जाता था। दिग्विजय सिंह ने भी उस दिन ठान लिया कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे। वक्त चला गया, दिग्विजय ने माफी मांग ली। राहुल को लगा कि दिग्विजय अब बगावत और किसी तरह का पार्टी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। दिग्विजय सिंह को यह भी पता था कि अब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। जिस तरीके से वो अपनी बातें रख रहे हैं, गांधी परिवार कभी अब उन्हें राज्यसभा में नहीं देखना चाहेगा। दिग्विजय सिंह ने पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा का चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। जब दिग्विजय सिंह ने यह ऐलान किया तो मध्य प्रदेश में बड़ी खामोशी थी। राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन का नाम राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया और इस नाम का किसी ने विरोध नहीं किया। सबसे पहले लोग पहुंचे दिग्विजय सिंह के पास, मीडिया पहुंची कि आपने विरोध भी नहीं किया, आप राज्यसभा नहीं जा रहे। तो दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे 2 बार राज्यसभा भेजा गया, 2 बार लोकसभा भेजा गया, 5 बार विधानसभा भेजा गया, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं अब कांग्रेस पार्टी से और क्या मांगू? दिग्विजय के इस बयान को मध्य प्रदेश की कांग्रेस में एक मजबूत संगठन के नेता के तौर पर देखा गया कि जो एकदम निस्वार्थ नेता है, जैसे संगठन से ही लगाव है, जैसे पार्टी से लगाव है, व्यक्तिगत पद से कोई उसका लगाव नहीं है। अब हुआ ये कि जिस दिन नामांकन दाखिल हुआ मीनाक्षी नटराजन का, बाद में आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज कर दिया क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार महेश केवट ने आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना का एक मामला है जिस मामले को मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन के पत्र में घोषित नहीं किया और इस पूरी प्रक्रिया में मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा की सीट छिन गई। उसी शाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो इस राज्यसभा की सीट के छिन जाने के बाद भाजपा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, चुनाव आयोग पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। और सवाल खड़े करने के बाद उन्होंने माइक दिग्विजय सिंह की ओर बढ़ाया और उन्होंने कहा कि दिग्विजय जी, आप भी इस पर कुछ बोलिए। वहां मौजूद जितने लोग थे सब हैरान हो गए कि दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं बोला और लोगों को समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मुद्दे पर दिग्विजय सिंह खामोश क्यों थे। यह सब कुछ हो गया। अब क्या खबर आ रही है? अब खबर यह निकल कर आ रही है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो तेलंगाना में मामला दर्ज था
उस मामले की खबर भाजपा तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि अब सोर्सेस कह रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह ही थे। दिग्विजय सिंह ने ही बड़ी चालाकी से अपना अपमान होने के बाद यह तय किया कि वो राहुल गांधी से इस अपमान का बदला लेंगे, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पसंद से राज्यसभा पहुंच रही थी और राहुल गांधी, दिग्विजय, कमलनाथ, इन तमाम नेताओं के गुट को खत्म करके वहां पर अब अपना एक नया गुट बनाने की तैयारी कर रहे थे। दिग्विजय को यह रास नहीं आया और उन्होंने बड़ी ही खामोशी से, बड़ी ही शांति से, चालाकी से राहुल गांधी से बदला ले लिया। राहुल गांधी जिनके पास इतनी बहुमत थी कि एक अपनी राज्यसभा की सांसद मध्य प्रदेश से भेज सके, लेकिन वो नहीं भेज पाए। और संदेश क्या दिया दिग्विजय सिंह ने? दिग्विजय सिंह ने संदेश ये दिया कि यही है संगठन की ताकत। अगर आपने उस दिन ये स्वीकार कर लिया होता कि जो बात मैंने संगठन को लेकर बोली है वो कांग्रेस पार्टी के हित में है, तो शायद आज संगठन आपके एक राज्यसभा कैंडिडेट को हारने नहीं देता। लेकिन आपने दिल्ली से तो आदेश दे दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के संगठन को आपने मजबूत नहीं रखा, जिसका परिणाम क्या निकला कि आप हाथ में आई राज्यसभा की सीट भी गंवा दी। और यह तो एक राज्यसभा की सीट है, आने वाले कितने चुनाव और राहुल गांधी गंवाएंगे। अब तरह अलग अलग जगह चर्चाएं हो रही हैं, विश्लेषण हो रहे हैं कि भाई दिग्विजय ने ऐसा क्यों किया। दिग्विजय ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि दिग्विजय सिंह को जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस रोज अपमानित किया था 28 दिसंबर के दिन, दिग्विजय सिंह ने उसी दिन ठान लिया था कि अब मैं तुम्हें राजनीति सिखाऊंगा। और दिग्विजय सिंह ने वाकई में राजनीति सिखा भी दी। राहुल गांधी शायद दिल्ली में बैठे बैठे यही सोच रहे होंगे कि वो कौन है जिसने मीनाक्षी नटराजन की ये जानकारी भाजपा तक पहुंचाई। लेकिन अब हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है और जब चर्चा शुरू हुई है तो राहुल गांधी को यह अंदाजा भी हो जाएगा कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों किया।